उम्मीद, चलो वीडियो सही आ रही है, लैग नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया था कल वाली क्लास में, कल कह रहा हूँ परसों हम लोगों ने जो क्लास करी थी वो समझ में आ गया था। हम जर्नल एंट्री सीख रहे थे, क्या हम लोगों ने डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करना सीखी या हमने कुछ स्टेप फॉलो करें? हमने कुछ स्टेप फॉलो करें। हमारे स्टेप क्या थे कि भैया सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या फाइंड करते हैं? अकाउंट नेम फाइंड करते हैं। अकाउंट नेम फाइंड करने के बाद हम चेक करते हैं उसका नेचर क्या है, फिर हम चेक करते हैं उसका वो किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करता है, फिर हम उससे क्या लिखते हैं? रूल लिखते हैं। एंड देन हम रूल्स को ट्रांजैक्शन से मैच करा के उस पर्टिकुलर अकाउंट को ये देखते हैं उसकी उसे डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट चाहिए। देन हम जाके अपनी क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने नीचे ऑलरेडी क्या बना रखा, फॉर्मेट पहले बना रखा, तुम लोगों ने बना लिया ना फॉर्मेट, तो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो कि अब तारीख भी है ना, डेट, पहले मुझे एक एंट्री करने देना फिर लिख लेना आराम से, या तो पहले मुझे पूरा क्वेश्चन आराम से पहले मुझे कराना तो पूरा क्वेश्चन, फिर तुम घर पे क्या कर लेना, इसको खुद से ट्राई करना। हाँ अभी तो ये पूरा क्वेश्चन कौन करा रहा? मैं खुद करा रहा हूँ, तुम घर पे जाके क्या करना, इसको अपने आप भी करना एक बार, ठीक है। जब खुद से करोगे ना तब पता चलेगा कहाँ फंस रहे हो कहाँ नहीं, समझ में आया। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यार ऑफ कोर्स रमेश कौन होगा? पर्सन है, लेकिन रमेश कौन है? एक ओनर है ना, कि वो तो बिजनेस स्टार्ट कराएगा। तो मुझे बिजनेस में दो चीज़ दिखी, एक तो बिजनेस में, सॉरी एक मिनट, मुझे बिजनेस में दो चीज़ दिखी, एक तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, और कैश किसने दिया है? रमेश ने। और रमेश कौन है? एक ओनर, रमेश पर्सन है, ओनर है। और ओनर जब पैसा देता है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते थे? कैपिटल अकाउंट। मुझे दो अकाउंट मिल गए ना, तो मैं फटाफट जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एक तो हो गया मेरा कैश अकाउंट, और दूसरा मेरा कौन सा हो गया? तुम लोगों को तो दिख रहा है ना, ठीक है। सॉरी। कैश का नेचर क्या है सर? ये क्या है? एक एसेट है। और कैपिटल किसको बिलोंग करता है? किसी पर, अरे मैं स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, पर्सन को। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट? रियल अकाउंट। पर्सन के लिए कौन सा? पर्सनल। तुम्हें रूल्स याद हो गए? वैसे अगर रूल्स याद हो गए हम शॉर्ट में बस मन में बोलते रहेंगे। जैसे रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद नहीं है ना? भूल गई वो रूल, भूल गए ना? हाँ अभी भूल गई थी रूल। चलो ठीक है। क्या पता नहीं भाई, मैं लिख देता हूँ यार, तुमने तो डरा दिया मेरे को। लिख लो, कोई बात नहीं। क्या लिखा मैंने? नहीं, अरे डेबिट व्हाट कम्स इन, जी डेबिट व्हाट गोज इन, जाके आ रहा है, वाह। ना ना ना, डेबिट व्हाट कम्स इन है, चेक करना। और क्रेडिट व्हाट क्या हो जाएगा? गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो जरा समझते हैं, अब बताओ। कैश एसेट है, बिजनेस ने, ओनर ने हमें क्या दिया है? कैश दिया है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है, तो जो आ रहा है मतलब कैश क्या हो गया? डेबिट। कैश हो गया डेबिट। कैपिटल अकाउंट पर्सन है, ओनर ने पैसा दिया, उसने कुछ लिया, उसने दिया है, रूल कह रहा है देने वाले को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो कैश हो गया डेबिट, कैपिटल हो गया क्रेडिट। तुम्हारी पहली एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। ये 1 अप्रैल की एंट्री थी ना, ठीक है, 1 अप्रैल की है। तो यहाँ मैंने तारीख कर दी 01/04। क्या एंट्री पास हो गई मेरी? मेरी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपए था, देखो 1 लाख है ना, तो एक बार डेबिट के कॉलम में 1 लाख और एक बार इसके लिए क्रेडिट के कॉलम में 1 लाख। क्या चीज़ समझ में आया? पहली एंट्री आराम से बन गई ना। चलो अब जरा दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ देखो, मतलब क्या है इसका? 20,000 अमाउंट याद करना। देखो पेड इनटू बैंक का नॉर्मल मतलब होता है
पहले मैं बिजनेस में कैश लाया, पेड इनटू बैंक का मतलब होता है कि मैंने बैंक अकाउंट खोला अपना, क्या खोला मैंने, एक अपना बैंक अकाउंट खोला और बिजनेस से मैंने कैश कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने बैंक में। तो तुम्हें यहाँ पे दो अकाउंट दिख गए, एक तो कौन सा अकाउंट दिख रहा है, सॉरी, एक तुम्हें कौन सा अकाउंट दिख रहा है, बैंक अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट। क्यों, बैंक में पैसा आ रहा है, कैश से पैसा जा रहा है। समझ में आई बात, समझ में आ गया। अमाउंट 20,000 है ना, 2 अप्रैल। चलो, तो इस बार हमारे दो अकाउंट हो गए। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है हमने बिजनेस से कैश कहाँ डाला, बैंक में। तो बैंक यहाँ पे क्या आ गया, एक हो गया मेरा बैंक अकाउंट और एक मेरा क्या हो गया, कैश अकाउंट। क्या होता है कैश अकाउंट, एसेट। ऐसी बैंक अकाउंट भी क्या होगा हमारे लिए, एसेट। बैंक तो एक कंपनी है, बैंक क्या है, एक कंपनी है। और कंपनी क्या होती है, पर्सन होती है। क्या होती है, पर्सन। मतलब बैंक को ना मैं एसेट भी मान सकता हूं और क्या भी मान सकता हूं, पर्सन भी मान सकता हूं। दोनों के बेसिस से कर सकता हूं। आंसर दोनों से क्या बनेगा, एंट्री दोनों सेम बनेगी। पहले एक काम करते हैं, इसको किस बेसिस पे करते हैं, एसेट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो दोनों के लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। रूल बताओ, डेबिट वर्ड कॉम्स इन, वो कॉम्स बोल रही, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सिमिलरली इसके लिए क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। बैंक देखो, हमने बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में पैसा डाला, तो बैंक में पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश बिजनेस से जा रहा है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बैंक होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आसान है ना, ये 2 अप्रैल की एंट्री। तो मैंने एंट्री क्या पास कर दी, मैंने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये था 20,000 था ये, तो डेबिट में 20,000 और एक बार क्रेडिट में 20,000। समझ में आई एंट्री, आसान है ना, समझ में आया तक। आगे बढ़े अब, चलो। अब क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया था। ये क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, और हे लगता है मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये क्या हो रहा है, ओह सॉरी 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 सॉरी, ये एक्चुअली ये वाला पार्ट क्लिक हो रखा था ना, तो वो शेप देता है। अब देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश कितने का है, 50,000 का है। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था लास्ट टाइम, क्या, बॉट गुड्स परचेज गुड्स। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स परचेज करना, कौन सा अकाउंट आता है, जब परचेज गुड्स होता है, बॉट गुड्स परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो ये तो होता है, चाहे परचेज, देखो खरीदना है, परचेज माने खरीदना, बॉट माने भी खरीदना। क्या खरीदा आपने, गुड्स। और जब भी आप गुड्स खरीदते हो, क्या अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट। एक हो गया परचेज, दूसरा मेरा क्या दिख रहा है, कैश। 3 अप्रैल है ना, 3 अप्रैल 50,000। चलो, तो 2 अकाउंट दिख गए, कौन कौन से, एक हो गया मेरा परचेज अकाउंट और दूसरा मेरा क्या हो गया। अब थोड़ा मैं रूल्स को स्किप करूंगा, ठीक है, वरना टाइम ले लेगा। और ये तुम तो याद हो रहे ना धीरे धीरे, तुम्हें याद नहीं हो रहा तो क्या करोगे, लिखो लिखो, याद नहीं हो रहा लिखो, याद हो गया बढ़िया, याद नहीं हुआ भूल गए फिर लिखो। इतनी बार ये तुम ना प्रैक्टिस में इतनी बार लिखोगे ना, अपने आप रूल बैठ जाएंगे माइंड में। किसका, पता नहीं कौन, देखूंगा। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो वही तो चाहिए हम। चलो ठीक है। अब परचेज अकाउंट बताया था, परचेज क्या होता है, मतलब बेइज्जती मार दी है भैया, अच्छा पढ़ाया लाइक से परचेज। चलो कोई नहीं, अब तो स्टार्ट है। परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस, और कैश हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस के लिए कौन सा, नॉमिनल। एसेट के लिए कौन सा, रियल। हम डायरेक्ट देखेंगे डेबिट और क्रेडिट और सिंपल। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या हो जाएगा, डेबिट के रूल्स में क्या बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस ना, ये डेबिट है, यानी ये क्या हो गया, डेबिट। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
हमने सामान खरीदा, पैसा आ रहा होगा जा रहा होगा, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ में आ गया? मतलब परचेज होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट। ये कब की एंट्री थी? 3 की थी ना? तो क्या एंट्री हो गई मेरी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या राइटिंग देख रहे हो मेरी? मार खाओगे राइटिंग बस रहे हो तो। रोहित ने कितने का था? 50,000 का था ना? तो एक बार 50,000 यहाँ पे, एक बार 50,000 यहाँ पे। क्या लग रहा है अजीब सा? ये तो रहा भैया, छोटी छोटी समझ सीखना नहीं, बस फालतू की बातें हैं। अरे क्यों नहीं आएगा, समझ में आता है, मेरी राइटिंग सबको समझ में आता है। एक लड़की ने लिखा होता, अरे वाह भैया फैन। चलो समझ में आई यार? ओहो ओके यार, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है अब? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। मतलब समझो इसका मतलब क्या लग रहा? हमने बैंक से क्या लिए हैं? पैसे लिए हैं, ऑफिस पर्पस के लिए पैसा निकाला ना हमने। तो ये सिंपल बोल सकते हैं बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा चले गया और बदले में क्या हो गया? आ गया होगा हमारे पास कैश। क्या आ गया होगा? पैसे हैं। क्या आ गया? कैश अकाउंट। समझ में आया? तो 2 अकाउंट अपने आप दिख गए, कौन कौन से? एक हो कैश अकाउंट और एक हो गया मेरा बैंक अकाउंट। एक तो मेरी आदत ना एकदम फर्स्ट टाइम है तो इतना हो नहीं रहा। एक हो गया मेरा कैश अकाउंट, नई पेंसिल लिखनी, हाँ। एक हो गया मेरा कैश अकाउंट और एक हो गया मेरा बैंक अकाउंट। दोनों ही क्या है मेरी? एसेट। दोनों ही क्या है मेरी? एसेट। दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। इतनी बार लिख के ना किसको भी याद ही हो जाएगा। समझ गए? सपनों में भी रियल चल रहा। रूल डायरेक्ट देखो, अब देखो दोनों के लिए तो रूल सेम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोस आउट। हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक के पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? बैंक में पैसे जा रहे हैं और कैश में पैसा हमारे पास आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या एंट्री हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 04 अप्रैल। तो एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए थे? देखा नहीं, ये है 10,000। समझ में आया? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है वाले, हाँ क्या चीज़? बेटा इसके बाद में अटक जाओगे, यकीन नहीं हो रहा? अभी देख लो, चलो जरा ट्राई करो, खुद करें, चलो जरा ट्राई करना जरा अपने आप। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट देखते हैं क्या एंट्री बनी। अगर एंट्री गलत बनी तो फिर रुक जाना, ठीक है? तो बोर हो जाना फिर मेरे को पढ़ाने देना। चलो अपने आप करो एक बार। सही आ रहा हूँ? वैसे तो एंट्री हम लोग की सही बन जाएगी, बट चलो फिर भी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझानी है तो समझ ही रहेगा वो भी। अरे वो तो सही, इसमें सही है। चलो भैया खुद करेंगे हम, भैया हमें करने दो। फंस गए? क्या बनी एंट्री? देखा आप? गलत, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों आया? चलो मुझे रीजन चाहिए। हाँ बोलो। कृष्ण माने भगवान जी? नहीं। फिर? हाँ जी। कैपिटल माने क्या होता था? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर कौन था? ओनर तो रमेश था। कृष्णा को सामान बेचा है, हर सामान को बेचने वाले, हर जिसको हम सामान बेच रहे हैं, क्या हम उसे अपना ओनर बना देंगे? हो गए फेल? भैया खुद करेंगे। फंस गए?
हाँ मैं नहीं वैसे वो कुछ और था, वो कैश था। देखो वो था सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो हाँ यार, तो थोड़ा हॉले हो रहे थे ना बोर, समझ गए? अब मैं कर रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड करें। चलो भाई थोड़ा हॉले, मौका दिया जाएगा आपको। अच्छा ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। ये 13 अप्रैल की एंट्री है, अमाउंट 15,000, ध्यान रखना। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, मैंने कहा था देखो दो चीज होती है, कृष्णा ओनर नहीं है, पहले तो भी समझो, कोई पर्सन है उसको बेचा है, ठीक है। जब परचेज गुड्स था क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। जब वही सामान जो खरीदने के लिए बेचा उसे बेचते, जब क्या यूज होता है? सोल्ड गुड्स बताया था, कौन सा अकाउंट आता है? सेल्स अकाउंट। किसको बेचा सामान? किसको बेचा है सामान? कृष्णा को। किसको बेचा है? कृष्णा को। समझ में आया? अब इस एंट्री में एक चीज और एडिशनल करके समझाऊंगा कि सीन क्या है। अगर इसने ऐसे देखो तो दो अकाउंट हो गए पहले, सेल्स और कृष्णा, ये समझ में आया? हाँ है ना? चलो अब पढ़ते हैं। 15,000 का था ना अमाउंट? हाँ ठीक है ठीक है। अब जरा मैं पढ़ाता हूँ, प्लीज फोकस करें। अभी नोट तो नहीं कर रहे हो? अब नोट मत करना, पता चल गया ना नोट करने का नुकसान। तो थोड़ा भैया की बात है माननी चाहिए। ओके भैया कह रहे हैं मुझे करा दो, करने देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। तो दो अकाउंट हुए, कौन कौन से हुए? एक तो क्या हो गया? एक तो हो गया सेल्स अकाउंट, और दूसरा, अरे इसमें दिख नहीं रहा है, एक मिनट है। हाँ एक हो गया सेल्स अकाउंट, और एक क्या हो गया? कृष्णा अकाउंट ना। तो यहाँ लिख देते कौन सा, लिख दिया। परचेज तो खर्चा था, तो सेल्स मैंने क्या बताया था? सेल्स हमारे बिजनेस की क्या होती है? इनकम। और कृष्णा कौन है? एक पर्सन। इनकम के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है बेटा? नॉमिनल, है ना सर? खर्ची इनकम के लिए एक ही होता है। पर्सन के लिए कौन सा होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट। रूल तो याद है ना? सेल्स बताओ रूल से, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हाँ है ना? तो सेल्स तो क्रेडिट होगी। अब पर्सन के लिए रूल क्या था? पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल अपने पे है, सामने वाले सामने। ये कृष्णा है, मैंने इसे सामान दिया है, तो ये रिसीवर है गिवर है? मैंने इसको सामान दिया है, आप आए हो, मैंने आपको सामान दिया, तो आप रिसीवर हो गिवर हो? आप रिसीवर हो। डेबिट द रिसीवर। एंट्री क्या बन रही है? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री हो गई? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? ये 13 अप्रैल की एंट्री थी। क्या एंट्री हो गई? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी नोट मत करो, तभी कह रहा हूं कि एक बार पहले मुझे इसको खुद से कराने दो, तब इसको खुद से एक बार अपने आप करना, और जब फंसोगे तो फिर मेरे को बुलाना, फिर बताऊंगा, तब चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। 15,000, तो एक तो 15,000 डेबिट में, एक तो 15,000 क्रेडिट में। मैंने सामान बेचा, इसका मतलब पता है क्या है? मैंने इसको सामान उधार में बेचा है। किसमें बेचा है? उधार में। आई बस हम देखो, अगर ऐसे लिखा होता सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, लिखा होता सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश, मैंने कैश के बदले में सामान रखा है, तब मेरी वही एंट्री बनती जो मैंने परसों लिखवाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें कब पता, कब हम कैश लिखेंगे, कब हम किसी का नाम लिखेंगे? देखो एक चीज़ ध्यान रखो, तुम कितनी सारी दुकानों में जाते हो ना, कितनों से लेन देन परचेज करते हो। जब तुम कोई सामान खरीदने जाते हो, सपोज करो तुम यहाँ से गए चंडीगढ़ गए घूमने, तुमने सामान खरीदा है, एक कुरकुरे पैकेट लिया, वो कह रहे हैं अच्छा बेटा आपका नाम बताओ, कहाँ रहते हो, क्या क्या बोलते, कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्या वैसे पूछता है? आपने सामान खरीदा, आपने उसे बदले में क्या दिए? पैसे दिए, क्या उसको कोई लेना देना है? ऐसी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कैश। आप मुझे कैश दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहाँ के हो। आई बात समझ में? मुझे एक बार अगर कैश मिल गया तो मुझे उस पर्सन के नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पर्सन का नाम अपनी कॉपी में तभी लिखूंगा या तो मेरे को उससे पैसे लेने होंगे या तो मेरे को उसको पैसे देने होंगे। कृष्णा मेरे आया, अगर इसने मुझे कैश दे दिया होता तो क्या मैं कृष्णा का नाम लिखता? मुझे क्या मतलब है? बट कृष्णा ने क्या, भैया मैं आपको पैसे 3 महीने बाद दूंगा। मैंने चल कोई नहीं, अब मैं तेरे कॉपी में नाम लिख लेता हूँ कृष्णा, कृष्णा से मुझे 15,000 रुपये लेना अभी बाकी है। समझ में आया? किसी पर्सन का अगर देखो, क्योंकि आगे ना जाके एंट्री ऐसे आएगी, कैसे एंट्री आएगी, कैसे एंट्री आएगी
कि सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश, तो तुम्हें ध्यान देना है अगर कैश आ गया तो मुझे उस पर्सन के नाम से कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज समझ में आई? हाँ है ना, समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे तो कैश था नहीं, इसलिए मुझे उसका क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। क्या आपको ये एंट्री समझ में आ गई बेटा? अब ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम, फॉर कैश लिखा हुआ नहीं, तो इस बार कौन सा अकाउंट आ जाएगा? एक तो हो गया श्याम अकाउंट, और बाउट गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट हो गए? परचेज और श्याम अकाउंट हो गया। तो चलो जरा करते हैं, कौन सा अकाउंट था पहले? एक तो हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा कौन सा हो गया मेरा? श्याम अकाउंट। ठीक है, ये ना थोड़ा अजीब सा हो जा रहा है यार, इस पे इसमें ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है। चलो यहाँ तक समझ में आया? परचेज कौन है? परचेज क्या होता है मेरे लिए? एक एक्सपेंस होता है। ये सही आ रहा है, एक मिनट, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ये कट जा रहा है वहाँ पे, ऐसे क्यों कट रहा है? एक मिनट रुको जरा, है इसमें कटना नहीं चाहिए। शो ट्रांसफॉर्म फिट टू स्क्रीन, एक्चुअली पूरा नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है, हम चलो आगे करते हैं, फिलहाल इसको बाद में देखता हूँ मैं। तो एक हो गया मेरा परचेज अकाउंट। अब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को? ठीक है, सुनो, एक हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा मेरा क्या हो गया? श्याम कौन है भाई? श्याम एक पर्सन। एक्सपेंस के लिए कौन सा? नॉमिनल। पर्सन के लिए कौन सा? पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। रूल में क्या हो रहा है, क्या होगा ये? डेबिट। अब श्याम से हमने सामान खरीदा है, हमने श्याम से सामान खरीदा, तो श्याम ने हमें सामान दिया होगा, कुछ लिया होगा? दिया होगा। रूल क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? तो एंट्री क्या हो गई बताओ? हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितने का सामान था? शायद 22,500। 22,500 भाई, यहाँ पे ये भगवान, कितना खुश होते हो ना बह की गलती पे। क्या होगा तुम लोगों का? अब जी कौन सी थी? 20 अप्रैल की थी। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे करें, चलो। क्या लिखा हुआ? ये हमारी ये हो गई थी ना, ये हमारी हो चुकी है। अब क्या लिखा हुआ है? वाओ, क्या लिखा हुआ देखो? मतलब क्या, इसका मतलब क्या लग रहा है? कृष्ण ने हमें सामान क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज पता है, एक कौन सा अकाउंट तो मुझे लिखना पड़ेगा पहले? कृष्णा। अब तुम्हें देखना है, कृष्ण ने हमें सामान वापस करा ना, उसने वापस तब भी करा होगा जब हमने कृष्ण को सामान बेचा था। जब कृष्ण को सामान हमने बेचा था, बेटा क्या वर्ड यूज करा था हम लोगों ने? सोल्ड, सेल्स अकाउंट। अब आपको यहाँ पे समझना है, आपको क्या समझना है? जब सामान बेचा तो क्या वर्ड यूज आया था? सेल्स अकाउंट। अब बिका हुआ सामान क्या आ गया वापस, तो उसके लिए बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे इसके लिए? सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहां तक बात क्लियर हुई पहले? ठीक है, अब क्या करें? तो नींद आ रही उसे। सेल्स की हमारी क्या होती थी? इनकम। तुम ऐसा याद करना, सेल्स इनकम होती थी ना, तो सेल्स रिटर्न को तुम क्या मान लो? एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न को क्या मान लो? एक्सपेंस। क्वेश्चन रेट हुआ भैया क्या अगर सामान, अगर बिका हुआ सामान क्या आ जाए वापस, अगर बिका हुआ सामान क्या आ जाए वापस आ जाए, तो उसे खर्चा बोलेंगे? उसे लॉस भी कुछ नहीं बोलेंगे। लॉस तो तब होगा जब सामान चल के राख हो गया, मैं बेच ही नहीं पाया। भैया मैंने बॉटल बेची, उसने भैया वापस ले लो, मैंने कोई बात नहीं, मैंने किसी और को बेची थी, लॉस हो गया। लॉस तो तब होगा ना, बोलेगा भाई जी बॉटल में छेद हो रखा, पानी कैसे रोकूंगा? बॉटल किसी काम की रही, क्या हो गया? लॉस।
मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी कि एसेट एक्सपेंस लॉस रिलेशन रखना है, कल ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो एसेट खर्च कब बोलूंगा मेरा खर्चा हो गया, बताया मैंने अभी नहीं बताया ना कि कब बोलूंगा मेरा खर्चा हो गया, कल समझाऊंगा। कब बोलूंगा मुझे खर्चा मेरा खर्चा हो गया, कब बोलूंगा मेरा लॉस हो गया। दोनों सेम है अलग है? अलग अलग है। इतना समझ में आया? फिलहाल तुम अभी याद कर लो, समझ लो कि याद करो कि सेल्स रिटर्न माने क्या होता है, एक्सपेंस। मैं तुम्हें इसे सिर्फ इसलिए याद करा रहा हूं कि फिलहाल अभी हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री के बेसिस से पास करनी, इसलिए फिलहाल याद कर लो सेल्स रिटर्न एक्सपेंस नहीं होता। समझ में आई बात? हाँ है ना? तो जब कृष्णा ने सामान वापस करा हमें, एक तो हो गया कृष्णा अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट समझ में आया? तो एक मेरा कौन सा नाम हो गया भाई, एक हो गया कृष्णा अकाउंट और एक मेरा क्या हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट। शॉर्ट में लिख दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या SRC है ना, सेल्स। अब चलो कृष्णा कौन है, एक पर्सन, सेल्स इनकम थी, सेल्स रिटर्न अभी बताया क्या मान लेना इसको, खर्चा। पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट, एक्सपेंस के लिए नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब तुम्हें सोचना है इस बार क्या हुआ है, कृष्णा ने हमें सामान वापस करा, तो कृष्णा ने कुछ रिसीव करा, कुछ दिया, उसने दिया है ना, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्या होगा, आप कृष्णा हो, मैंने आपने जो सामान वापस करा है तो आप रिसीवर हो गिवर हो, हम गिवर, तो क्या हो जाएगा रूल से अकॉर्डिंग, क्रेडिट। क्यों, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ में आया शिका? एक्सपेंस है ना, रूल सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं बल, डेबिट, रूल्स में ही है। तो एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, बहुत बढ़िया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कितने का सामान वापस कर रहा है कृष्णा महीने में, 2022 तारीख की एंट्री है, 22 अप्रैल कितना था, 2000 डेबिट में, एक बार 2000 क्रेडिट में। क्या समझ में आया? क्या लिखा? हाँ तो कृष्णा अकाउंट क्रेडिट होना था ना, कृष्णा अकाउंट बेटा क्रेडिट ही तो करा है। नहीं वो कॉलम में, कॉलम में क्या, यहाँ देखो ना, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है ना। हाँ जी, आपने उल्टा लिखा हुआ है, मतलब नहीं देखो ना, लास्ट में आपने 2000 लिखा हुआ है। नहीं 2000 पहले डेबिट में आया, अब उसके बाद क्रेडिट, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। लेकिन कृष्णा के आगे तो क्रेडिट है ना, तो उसके हाँ तो कृष्णा का क्रेडिट करा है ना, हाँ तुम कंफ्यूज हो रही हो, तुम सोच रहे हो कि पहले मुझे कृष्णा लिखना चाहिए था। नहीं, हाँ जो कृष्णा का कॉलम है ना उसमें क्रेडिट में आना चाहिए था 2000। हाँ तो कृष्णा के ये देखो ना, ये पूरा डेबिट वाला कॉलम है, ये पूरा क्रेडिट वाला है। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है ना, तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हमने डेबिट के कॉलम में लिखा और कृष्णा का अकाउंट हमने क्रेडिट के कॉलम में लिखा। कंफ्यूज क्यों हो गए? कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो रहा, क्या हुआ आप बताओ? क्या हो गया? नहीं वो था ना, पहले अच्छा वो था, मैं इससे, हाँ ये देखिए तो मैंने कल समझाया था, अकाउंट क्रेडिट हो डेबिट हो, स्टार्टिंग में जो अकाउंट डेबिट होता है वो पहले लिखा जाता है। आई बात समझ में? एक्चुअली क्या हुआ ना, अब तक जैसे डेबिट क्रेडिट चल रहा था इसलिए तुमने पहले लगा, ये देखो ये चीज, ये याद, ये होता है रटना, कि जो ऊपर आए वो पहले लिखा। तुमने ये चीज रट ली थी अभी कि क्योंकि ऊपर के चार में से 3 एंट्री ऐसे हो गई कि स्टार्टिंग के ऊपर डेबिट आ रहा होगा, नीचे क्रेडिट आ रहा होगा, तो एज इट इज लिख दिया गया। जबकि यहाँ देखो सेल्स इनकम थी, ये वाला पार्ट देखो, तो क्रेडिट ही है। ये वाला पार्ट देखो सेल्स क्रेडिट थी ना, तो नीचे लिखा गया जो अकाउंट डेबिट होता है पहले उसे लिखते हैं। ठीक है, कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इतना स्लो भगवान कहता नहीं कौन ही पढ़ाता होगा, बट चलो कोई नहीं, आराम आराम से। 5 पे देखी, उसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा सही समझ में आ रहा होगा, या नहीं आ रहा था? अब मेरी तो आदत है ना, मैं 2x में देखता हूँ जब अपने पढ़ने के लिए देखता हूँ, बट चलो कोई नहीं। अब देखो फटाफट करते हैं, ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री, इसको अभी कराता हूँ, ये पूरा एक है, ठीक है, ये देख रहे हो, मतलब ये उफ, ये एंट्री एक है और ये एंट्री एक है,
इससे अभी कराता हूँ, क्यों? क्योंकि अब तक हमने जितनी भी एंट्री पास करी सब में कितने ही अकाउंट निकल के आ रहे थे? 2। इन दोनों में कितने अकाउंट निकल कर आएंगे? 3। अभी मैंने 3 वाला तो नहीं पढ़ाया ना, तो पहले और कर लेते हैं। यहाँ देखो, अब इसके बाद वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 30 अप्रैल की है ना, कैश सेल्स फॉर द मंथ। इसका मतलब क्या है? पूरे महीने हमने कितना सामान बेचा और किस में बेचा है? उधार में या कैश में? कैश में सामान बेचा। 2 अकाउंट चाहिए, एक हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया मेरा सेल्स अकाउंट। खत्म कहानी। आई बस समझ, कितने सामान बेचा हमने? 80,000 ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एक हो गया मेरे कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट, और एक मेरा क्या हो गया? सेल्स अकाउंट। तुम फिर रटना ना मार लो। एक हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया मेरा कैश अकाउंट। सेल्स क्या होती है? इनकम। कैश क्या होता है? एसेट। सर रट्टा ए आई नहीं, मैं लिख के रहा हूं लेकिन मैं पूरा बोल रहा हूं, तो ये तुम्हें भी माइंड में रखना है। शॉर्ट क्या? क्योंकि मुझे एंट्री आती है ना, इसलिए। समझ गए? मुझे आती है, मैं सारी एंट्री देख के बता दूंगा अभी, इसलिए मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। सेल्स इनकम होती है। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट। कैश एसेट, रियल अकाउंट। जब सामान बेचते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट गोज आउट। पैसा आ रहा है, जा रहा है? पैसा आ रहा है, जो आ रहा है क्या कर दो? डेबिट। तो कैश हो रहा है डेबिट, सेल्स हो रहा है क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आया अब? हाँ, वरना अभी ये ऊपर होता है ना, तो अरे वही तो हो रहा है जो मैं कह रही थी, इसलिए तो उसकी बातों को भी तो गलत है। इसलिए मैंने सेल्स ऊपर करा, वरना ये रटती है। मैं सही तो बोल रही थी, कैश डेबिट है, पहले वही तो लिखा। आई बात समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना था ये? 80,000 था ना? 80,000 और 80,000। हाँ, चलो ठीक है, अब आगे बढ़े फटाफट। चलो, और क्या था? ये हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है? पेड रेंट। अरे हाय, पेड रेंट कितना क्या पे करा? रेंट पेड करा ना। 2 अकाउंट, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। हो गया? हाँ है ना? तो एक हो गया मेरा कौन सा अकाउंट? रेंट अकाउंट, और एक हो गया मेरा कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। रेंट क्या होता है? एक्सपेंस। कैश क्या होती है? एसेट। एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। एसेट के लिए कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या लग रहा? खर्चा है, क्या हो जाएगा? डेबिट। आप जब रेंट पे कर रहे हो तो पैसा आ रहा होगा, जा रहा होगा? पैसा जा रहा होगा। एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रट तो नहीं रही हो इसी का बेटे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 था ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जितनी भी गलतियां मिस्टेक है ना, यहाँ कर लो ताकि पेपर में ना करनी पड़े। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पेपर यहाँ पे टेस्ट में 0 में से 0 ला रहे। भैया आपने तो कहा था गलती करेंगे हम। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो ये था डुअल, वो था डुअल। ये कह रहे हो ना? मैंने कहा था कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेना कि हर ट्रांजैक्शन का, देखो हमने कितनी एंट्री पास करी ना, सब में एक चीज कॉमन है कि सबका डेबिट का टोटल और किसी एक ट्रांजैक्शन का डेबिट का टोटल और क्रेडिट दोनों तरफ क्या आ रहा है? सेम। दोनों तरफ क्या आ रहा है? सेम। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल, DUAL। हाँ, डुअल एस्पेक्ट, ASPECT, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। समझ में आया? चलो फटाफट करें हम आगे। जैसे रेंट की एंट्री पास करी, डिट्टो किसकी एंट्री पास हो जाएगी? सैलरी। बस रेंट की जगह क्या नाम आ जाएगा? सैलरी, है ना? सैलरी खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। सैलरी पेड कर रहा है तो पैसा आ रहा है, जा रहा है? पैसा जा रहा है। यानी सब कुछ सेम है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेम है। बस यहाँ पे आ जाएगा सैलरी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश। बाकी सब कुछ सेम है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट एंट्री ना लिख दूं? क्या
सैलरी अकाउंट डेबिट टू, समझ में आया? ये लिख कर दूं ये भी, बताओ, मतलब ये जो मैंने स्किप करा ये लिख कर दूं या हो गया? भैया सैलरी लिख कर दे दूं, देखा? अच्छा हो, ठीक, मैं लिख कर देता हूँ। हाँ, सैलरी आ रही है ना, तो सैलरी पेड, पेड सैलरी मतलब क्या होता है? आना, और रिसीव सैलरी दे रहे। हाँ, पेड माने क्या होता है? देना। तो आप दे रहे हो, आप दे रहे हो तो खर्चा, अगर आपको मिल रही होती तो इनकम। रिसीव सैलरी इन कैश, सैलरी आ रही है, इनकम हो गई, क्रेडिट हो गया, और पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो मेरा रटना नहीं है सैलरी डेबिट होगा, सैलरी डेबिट कर दे, सैलरी डेबिट कर दे, नहीं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना अगर सैलरी आ रही होगी तो। मैंने सोचा पेड सैलरी मतलब सैलरी आ रही है। नहीं, आप बिजनेस वाले हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, आपके एम्प्लॉयज होते हैं और उन्हें हम क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ लिख देता हूँ, एक कौन सा अकाउंट हो गया? सैलरी, और एक मेरा क्या हो गया? कैश हो गया। सैलरी एक्सपेंस, कैश एसेट, कौन सा यूनिवर्सल? नॉमिनल, रियल। सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। पैसा आ रहा है, जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। समझ में आ गया क्या? अब तक समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? अब इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है अब देखना जरा, क्योंकि अब 3 अकाउंट आएंगे। कितनी है, कितनी गंदी बनी है ना। ठीक है, चलो जरा सॉल्व करें, पढ़ते हैं। चलो पहले क्या है? हमें कृष्णा से मिला है, क्या मिला होगा? पैसा मिला होगा, तो क्योंकि कैश अकाउंट और एक क्या हो गया? कृष्णा अकाउंट। नीचे क्या लिखा हुआ है? हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, कितना रुपए? 500 रुपए। तो एक तो हमने उसे डिस्काउंट दिया, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कौन दे रहा है कैश? कृष्णा दे रहा है ना? और हमने उसे क्या भी दिया है? डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड करा है ना? तो कितने अकाउंट दिख रहे हैं इस बार हमें? 3 अकाउंट। कितने अकाउंट दिख रहे हैं इस बार हमें? 3 अकाउंट। कौन कौन से? कृष्णा अकाउंट, कैश अकाउंट, और इसके लिए हम यूज करेंगे, हमने डिस्काउंट, देखो 2 होगा, या तो हम डिस्काउंट देंगे या हमें डिस्काउंट मिलेगा। हम डिस्काउंट कब देंगे? जब हमने सामान बेचा होगा, तब डिस्काउंट हमने दिया होगा ना। और हमें डिस्काउंट कब मिलेगा? जब हमने कोई सामान खरीदा होगा। जब मैं खरीदूंगा तो मुझे इस पे डिस्काउंट मिलेगा या मैं दूंगा? खरीदने पे डिस्काउंट मिलता है और बेचने पे डिस्काउंट देते हैं। तो 3 अकाउंट हो गए, कृष्णा अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या वर्ड यूज करेंगे हम? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। समझ में आया? चलो मैं इसको एकदम अलग से करा लेता हूँ। ठीक है, कौन सा अकाउंट हो गया मेरा? एक तो, अरे यार, एक तो वो ना पूरा कट रहा है उसमें। एक हो गया मेरा कैश अकाउंट, एक क्या हो गया मेरा? कृष्णा अकाउंट, और एक मेरा क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 3 अकाउंट बन गए। पहले एक चीज समझ में आई, अब बारी बारी से करते हैं। भाई कैश मान ली क्या होती है? एक एसेट। कृष्णा कौन है? एक पर्सन। हमने डिस्काउंट दिया है तो क्या लग रहा है? पर्सन, इनकम, खर्चा, या क्या, या लॉस? जैसे डिस्काउंट दिया है ना, 1000 रुपये का, देखो मैंने 1000 का सामान बेचा, मैंने कहा तू ना 900 रुपये दे दे बस, मुझे 100 का क्या हो गया? बेसिकली लॉस। क्या हो गया? लॉस। तो इसको मैं बोलूँगा ये मेरे लिए क्या एक तरीके का लॉस है। खर्चा हो या लॉस हो, कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? नॉमिनल। एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट होता है? रियल। पर्सन के लिए पर्सनल, लॉस के लिए नॉमिनल, है ना? तीनों अलग आ गई, सही नहीं है? तीनों यूनिवर्सल अकाउंट लग गए इसमें, है ना? अब रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कैश। अब देखो ना रूल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। कैश आ रहा है, जा रहा है? कैश क्या लग रहा है? आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। कोई वो तो नहीं है। कृष्णा रिसीवर हो सकता है, गिवर हो सकता है ना रूल के अकॉर्डिंग। तो कृष्णा ने हमें पैसे दिए हैं, तो वो रिसीवर है, गिवर है? गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द
गिवर। अब डिस्काउंट तो लॉस है, रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या इंटरेस्टिंग है बताओ उसमें क्या हो रहा है, दो अकाउंट हो रहे हैं डेबिट और एक हो रहा है क्रेडिट। लिखने का तरीका क्या होता है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है आप पहले उससे लिख दो, फिर जो अकाउंट क्रेडिट है उससे लिख दो, पहले डेबिट वाले एक तरफ फिर क्रेडिट वाले एक तरफ। तो एंट्री क्या हो गई, एंट्री हो गई। अब दिमाग लो, हमारे लिए कैश इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, मेन कैश, तो जो मेन है उससे पहले लिखेंगे हम। तो एंट्री क्या हो गई, देखो कैश अकाउंट डेबिट, आराम नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या, हाँ बढ़िया, टू क्या ऑन, तो अभी इसके बाद वाले में 2 क्रेडिट आएंगे, ठीक है, आपके मन की हो गई। अब ये तो डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला कॉलम है ना, अब आराम से पढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी हमने अमाउंट नहीं देखा। हमें कृष्णा से कितना पैसा मिला, 12,500। हमने उसे डिस्काउंट कितने का दिया है, 500 का, ठीक है। तो हमें उससे 12,500 मिले ना, हाँ है ना, कॉमन सेंस, कितना पैसा मिला, 12,500। तो कैश के डेबिट में कितना आएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। डिस्काउंट कितने का दिया था हमने उसे, 500 का। अब मैंने क्या बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट का टोटल, देखो कृष्णा तो क्रेडिट हो रहा है ना, ये तो कंफर्म है कृष्णा के क्रेडिट में लिखा है, कितना लिखा जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम होता है। डेबिट का टोटल कितना हो रहा है, 12,500 और 500 कितना होता है, 13,000। तो कृष्णा में यहाँ कितना आएगा, 13,000। इससे अब मुझे पढ़ने को मिल गया, मुझे समझ आया, अच्छा मुझे कृष्णा से कितने रुपए लेने थे, 13,000। कितने रुपए मिले हैं, 12,500। मैंने 500 को उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट। अगर पूरी कहानी समझोगे तो पूरी कहानी होगी। स्टार्टिंग में क्या था, कृष्णा को हमने कितने का सामान बेचा था उधार में, 15,000 का। उसने बाद में हमें 2,000 का सामान क्या कर दिया था वापस, तो कायदे से हमें कृष्णा से कितना रुपए लेना बनता था, 13,000, उतना ही लिखा है ना। अकाउंटिंग कहाँ से मैच हो गई, देखो कृष्णा देखते हैं ना, कहाँ गया कृष्णा, कृष्णा दिख रहा कहीं, ये देखो ये रहा कृष्णा। हमने कृष्णा को 15,000 का सामान लिया था, फिर हमने कृष्णा को आगे जाके 2,000 दिखे, देखो हमने 2,000 सामान वापस चले गया, तो कृष्णा से अब हमें कितने रुपए लेने बनते थे, 13,000 लेने बनते थे। तो एट द एंड हमने कृष्णा के आखिर में लिखा भी कितना है ना, इंटरेस्टिंग। ये क्या चीज, मतलब वो रिलेट करेंगे वो आपस में, समझ में आया। टफ तो देखो ये कैसे हुआ ना टाइप, वो छोड़ दो अभी, अभी समझ में आया। मेरा मेन था तुम लोगों को ये वाली एंट्री समझाना, ये वाली, ये जो लिखा है, क्या है समझ में आई। एक एंट्री और बची, उसे भी कर लें, वो भी सेम है इसी तरह। चलो देखते हैं अब इस बार लिखा हुआ पेड कैश टू श्याम, मतलब हाँ जी, पेड कैश टू श्याम, मतलब इस बार हमने श्याम को कैश दिया है और उसने हमें बदले में क्या मिला, हमें उससे डिस्काउंट। मतलब हमें हो सकता है ना, देखो 21,500 दिए हैं, सॉरी हमने उसे कितना दिया है, 21,500, उसने हमें 1,000 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट। मतलब हमें उसे टोटल कितने रुपए देने होंगे, हमें श्याम को टोटल कितने रुपए देने होंगे, सोचो सोचो सोचो, 22,500। बट हमने सिर्फ, उसने हमें कितना रुपए छोड़ दिया, 1,000, तो हमने सिर्फ कितने रुपए दिए उसे, 21,500। समझ में आया। इसमें भी कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 3, बताओ कौन कौन सा, श्याम अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। समझ में आया। चलो अब जरा यहाँ पढ़ते हैं, कौन सा अकाउंट हो गया। एक तो मेरा क्या हो गया, कोई सा भी लिख लो, कोई जरूरत नहीं है, श्याम लिखना है पहले। कैश अकाउंट, दूसरा कौन सा हो गया, और तीसरा मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट। तुम जब लिखो तो पूरा ही लिखना इसको, पूरा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करके आता है, ठीक है। कैश क्या होता है मेरे लिए, एसेट। श्याम कौन है, एक पर्सन। और डिस्काउंट रिसीव क्या लग रहा है इस बार, खर्चा या इनकम। इस बार मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई।
एसेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट, नॉमिनल। अब कैश है ना, हमने अब समझना है, हमने शाम को पे करा है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसी का सही है। हाँ, क्या हो गया, कैश अकाउंट क्या हो रहा है इस बार, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब श्याम है ना, हमने श्याम को दिया है तो इस बार श्याम डेबिट से क्रेडिट, श्याम रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है। क्या रिसीव कर रहा है वो, कैश रिसीव कर रहा है, डिस्काउंट तो हमें मिला है। श्याम कौन है, श्याम पर्सन है, वो क्या बोलते हैं रिसीवर में क्यों आ रहा है, क्योंकि सर उसने हमसे रिसीव करा है, क्या रिसीव करा है, कैश। समझ में आया, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डेबिट। डिस्काउंट इनकम है, रूल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्या हो गया बेटा ये क्रेडिट। इस बार क्या हो रहा है, एक डेबिट है और दो क्रेडिट है। लिखने का तरीका सेम, पहला वो लिखो जो अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट, फिर क्या लिखो आप, क्रेडिट वाले। आई बात समझ में। तो एंट्री क्या बनी, पहले क्या लिखूंगा मैं, श्याम अकाउंट डेबिट और टू समझ में आया था ना पहले, है ना। इनर रुको, यहाँ पे जगह नहीं बची, ठीक है। अब अमाउंट फिल करना है ना हम लोगों ने, हाँ है ना। कितना कैश दिया था हमने उसे, 21,500। तो कैश में हमने क्रेडिट है ना, क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखना है 21,500। हम उसने हमें कितने का डिस्काउंट दिया था, 1,000, हाँ है ना। मतलब टोटल हमें शाम को कितना पैसा देना चाहिए था, 22,500। तो शाम के डेबिट में कितना आ गया, 22,500। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हमने शाम को क्रेडिट करा था पहले कितने रुपए से, ढूंढो श्याम, ये रहा देखो, हमने शाम को पहले क्रेडिट करा 22,000। अरे अच्छा ब्लू है ना इसलिए दिखा नहीं हो, ये देखो कितना हो गया, 22,500। वह शाम डेबिट हो गया कितने से, है ना बढ़िया। क्या तुम्हें 3 अकाउंट वाले समझ में आए, क्या टफ है, नहीं, हाँ बोलो अब। अभी ना हमने जितने भी यूनिवर्सल अकाउंट थे तीनों के तीनों अलग थे, हाँ और अगर हम सेम करेंगे जैसे मतलब? 2 नॉमिनल आए, 1 रियल आया, हाँ। उसमें 2 क्रेडिट हुए, 1 वो हुआ तो भी ऐसे लिख जाएगा। हाँ, तो आगे जाके तो सेम हो सकता है 6 अकाउंट डेबिट हो, 1 अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, एक अकाउंट डेबिट होगा, 10 अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। बस तुम्हें करना क्या है, सुनो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस ये समझना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का बेटा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, सेम होता है, बस ये ध्यान रखना है। तो जब भी खासकर जो 3 अकाउंट वाली एंट्री होती है इनमें चेक कर लेना क्या मेरा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सही आ रहा नहीं आ रहा। अगर आ रहा है एंट्री सही पास करी है, गलत आ रहा है तो तुम लोगों ने गलती करी है। क्या तुम्हें समझ में आया, इसलिए मैंने कहा था कि पहला क्वेश्चन मुझे कराने दो, है ना, कुछ नया मिला ना सीखने के लिए। अब तुम्हारा घर पे होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, तुम्हारा होमवर्क है इस क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से अपने आप करना है। अगर तुम्हें एक चीज याद है, रूल्स वगैरह, रुको 1 मिनट है, अगर तुम्हें रूल्स वगैरह याद हैं, जैसे ये याद है वगैरह वगैरह, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई बात समझ में, हाँ है ना। जैसे देखो मैंने शॉर्ट में लिखा ना यहाँ पे, तुम स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर माइंड में अपने आप चीजें आ जा रही हैं, क्या कर दो इन्हें, क्या कर दो, स्किप करो, और जहां पे भी फंस रहे हो उसको पूरा लिखो। मैंने मेन काम करा दिया, अब तुम्हें कंटिन्यू कम से कम 4 या 5 दिन क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है, आज इस पे करना, दिक्कत आएगी तो पूछना। कल क्या करेंगे, मैं तुम्हें नया क्वेश्चन का सेट दूंगा कल। अरे कल ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं, फिलहाल इतना समझ में आया, आज के लिए इतना बहुत है, चलो ठीक है।